तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ड्रीम पोस्ट ले लो, उसके बाद में आप एसएससी में मत आओ, बाकी को मौका दो। फ्रेशर्स को आपने ऑलरेडी जॉब ले ली, बाकी का सपना आप जो है बर्बाद मत करो। जैसे वो पोस्ट की जो वोकाल होती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इसके पीछे की रियलिटी क्या है? स्टूडेंट्स को इन सब जो है टॉपर्स कौन कहाँ से पढ़ा है, कौन कहाँ से, यहाँ आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। प्रॉब्लम यहाँ कंपटीशन का है। कंपटीशन में स्पेशली रिपीटर्स 40% रिपीटर ही होते हैं एवरेज। अब जिसको मान लो किसी को टीए मिलेगा वो दोबारा एसएससी देगा, ऑडिटर मिलेगा दोबारा एसएससी देगा, फिर ऑडिटर से उसको मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया साउथ में, वो होम स्टेट के लिए एसएससी दोबारा देगा। इस बंदे जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ के एग्जाम प्रिपरेशन किया है जी, उसकी तो आप सीट वेस्ट कर रहे हो। आपका ऑलरेडी जॉब है, उसके इतने सपने हैं, कितने बच्चों का, हजारों बच्चों का आप सपना जो है बर्बाद कर रहे हो। तो मैं तो डब्ल्यू जो है मोस्ट पावरफुल पोस्ट है सीजीएल की, तो मैं इसलिए मैंने इसको चूज किया। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद है हिमांशु सर। इनकी बात करें तो एसएससी सीजीएल 2022 में AAO के पोस्ट पर चयन हुआ है और इनका जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 203। तो आज हम इनके जानने के बारे में डिस्कस करेंगे और जो AAO के पोस्ट के बारे में जो नेगेटिविटी फैला हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और यहाँ तक पहुँचने में इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। ओके सर, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, लाइक आपका नाम क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो सर मेरा नाम हिमांशु मालव है और मैं राजस्थान स्टेट से 12 डिस्ट्रिक्ट के छोटे टाउन छबड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद मैं कोटा गया, 11-12 मैंने वहाँ से किया और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम NIT कालीकट। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन नहीं किया और फिर मैं एसएससी के फील्ड में आया हूँ। ओके सर, बात करें जो एसएससी एग्ज़ाम है, काफ़ी हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, तो इसमें कितना कंपटीशन है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप इस सिलेक्शन ले चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर एसएससी का ऐसा है कि एसएससी एग्जाम टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन लेवल की बात करेंगे तो इतने क्वेश्चन टफ नहीं आते। आप बैंकिंग में जाओ, केट में जाओ, अलग लेवल क्वेश्चन आते हैं। ओके, प्रॉब्लम यहाँ कंपटीशन का है। कंपटीशन में स्पेशली रिपीटर्स 40% रिपीटर ही होते हैं। मैं टेलीग्राम के ग्रुप्स में कुछ हूँ, बहुत सारे अलग अलग मैं नाम बताना चाहूँगा। वहाँ पे जो टॉपर्स हैं, रिपीटर्स हैं, उनका चलन होता है, वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं डेली जो है स्केड्यूल। उनमें सारे रिपीटर्स ही होते हैं, कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स नहीं, फ्रेशर उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस के थ्रू एज ए गाइडेंस के लिए वो होते हैं टेलीग्राम वगैरह पे। राइट। उनमें मैंने देखा है बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 बार सीजीएल दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो रिसेंटली डेटा आया था उसमें लगभग 40% रिपीटर होते हैं एसएससी के जो जॉब लेते हैं एवरेज। अब जिसको मान लो किसी को टीए मिलेगा वो दोबारा एसएससी देगा, ऑडिटर मिलेगा दोबारा एसएससी देगा, फिर ऑडिटर से उसको मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया साउथ में, वो होम स्टेट के लिए एसएससी दोबारा देगा। अगर वैलिड रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको साउथ में पोस्टिंग मिली है तो आप नॉर्थ के लिए आप दो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई फेम के लिए, इंटरव्यू के लिए दोबारा एसएससी देते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग जैसे सीएसएस में दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, ईडी के लिए नाम है, इंटरव्यू देने के लिए दोबारा दे रहे हैं। कोई अब किसी को नहीं चाहिए, मतलब अच्छी पोस्ट पर होते हुए भी फिर दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, उससे और कंपटीशन और हाई हो रहा है। एग्जैक्टली हाई हो रहा है। दूसरी बात है सीट वेस्ट, फ्रेशर स्टूडेंट को और सीट वेस्ट भी हो रही है, सीट वेस्ट भी हो रहा है। जिस बंदे जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ के एग्जाम प्रिपरेशन किया है जी, उसकी तो आप सीट वेस्ट कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी जॉब है, उसके इतने सपने हैं, कितने बच्चों का, हजारों बच्चों का आप सपना जो है बर्बाद कर रहे हो। छोटी अगर वो टीए बन जाता तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, मैक्सिमम मतलब कुछ का रीजन होता है, लेकिन बहुत सारों का तो लाइक इसलिए एपिटेमी ऑफ हिपोक्रेसी, उन्होंने हद ही पार कर दी। अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे बीच में कैंपेन भी चले थे कि भाई जैसे मान लो किसी का सीजीएल में हो गया तो सीजीएल डीवी स्किप कर दे। मैंने खुद ने डीवी स्किप किया एमटीएस के इनके। तो वही है कि अगर एग्जाम देने दे डीवी तो कम से स्किप करो। और अभी तो जो है डीवी वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह तो अब स्किप भी नहीं कर सकते जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ड्रीम पोस्ट ले लो, उसके बाद में आप एसएससी में मत आओ, बाकी को मौका दो। फ्रेशर्स को आपने ऑलरेडी जॉब ले ली, बाकी का सपना आप जो है बर्बाद मत करो। राइट, ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। अभी बात करना चाहेंगे आपके बारे में, आपका इसमें एसएससी सीजीएल में मीडियम क्या था और कितने साल हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? सर ऐसे तो मैंने इंग्लिश में दिया है क्योंकि मैंने बीटेक किया है। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है, लेकिन बीटेक के लिए फिर यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम चूज किया था सीजीएल में। और मुझे लगभग 1.5 से 2 साल प्रिपरेशन के लिए हो गए थे, 2021 के स्टार्टिंग से और 22 के एंड तक लगभग जो 2 साल। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था?
ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड CGL 2022 थर्ड अटेम्प्ट था। ओके सर, अभी बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है AIO के पोस्ट पर हुआ है, जो कि हाईएस्ट सैलरी पेइंग जॉब है SSC CGL में। तो AIO के बारे में काफ़ी सारे नेगेटिविटी फैला हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि रिसेंटली रिजल्ट आने के बाद में टेलीग्राम पे एक तरह से पूरा रूमर से स्प्रेड होता है, एक कैंपेन चलता है पूरा कि नेगेटिव फैलाना है डबल के बारे में, कट ऑफ गिराने के लिए, क्योंकि लोगों का इधर मार्क्स आते नहीं है, डबल में चांसेस होता है, वो सोचते कट ऑफ गिर जाए तो नेगेटिव फैलाएंगे, डबल ऐसी है वैसी है, वो मिल जाएगा, साउथ मिल जाएगा, बहुत अलग अलग है, मतलब इतने मतलब चीप कमेंट है कि यहाँ बता नहीं सकता, वो टेलीग्राम पे होते हैं, सबको पता होता है। राइट। और फिर डबल में प्रॉब्लम्स होती है, एक तो ये है कि ट्रेवलिंग का सबसे बड़ा इशू है। हाँ। अगर आपको ट्रेवलिंग पसंद नहीं है डबल मत लीजिए। डबल में कमर्शियल में हो चाहे सिविल में हो, रेलवे में, डिफेंस में, ट्रेवलिंग तो होनी है। ट्रेवलिंग पसंद नहीं है तो आप डबल आपके लिए नहीं बनी। लेकिन मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी इसको सूट करती है। मुझे ट्रेवलिंग पसंद थी, स्टार्टिंग में मैं साउथ गया तो मुझे ट्रेवलिंग अच्छी लगती है। और अगर आपको जॉब अच्छी लगती है तो फिर कुछ भी जॉब हो, और भी ऐसे जॉब है जिसमें ट्रैवलिंग नहीं करना है, ऑफिस वर्क होता है ज्यादातर। हाँ? सर मैं आपको बताऊं, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो CSS में हैं जी, वो वहां से परेशान है कि उनका जो जॉब है वो डेस्क जॉब है, क्लरिकल जॉब है, तो वो जॉब छोड़ना चाहते हैं, वो एग्जाम नहीं ले रहे हैं। तो सोचो वो उसमें बोरिंग। अब यहाँ तो पूरा आयरनी हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वही है कि आपको चूज करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। बहुत सारे वो कंफर्ट स्टार्टिंग में बोल देते हैं, लेकिन 1 साल बाद लगता है कंफर्ट है, एक तरह से क्लरिकल फील आ रही है, तो वो दोबारा एग्जाम देके एग्जामिनर बन जाते हैं, प्री इंटरव्यू से बन जाते हैं CSS से। या इनकम टैक्स में भी अब ये हालत हो चुकी है कि सब कुछ फैसलेस हो चुका है जी। तो यही है कि आपको SSC के ट्रिप से बाहर आने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या पोस्ट लेनी है। एक बार ले लीजिए। मेरे लिए ये था कि मुझे WO अच्छा लगा। प्री के बाद में मैं चाहता था WO नहीं करता, लेकिन मैंने ये जब रिसर्च किया और WO में मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि WO ही जॉब है जो मुझे सूट। लेकिन सर मुझे लगता है कि हर कोई WO के पोस्ट पर ही चयन होना चाहता है, क्योंकि वो हाईएस्ट सैलरी पेड है। नहीं, हर कोई नहीं चाहता। WO का एक तो ये कि प्री कट ऑफ पार नहीं होती। अच्छा। जिनकी कट ऑफ पार होगी, अब वही है ना कि मार्केट में नेगेटिविटी इतनी है WO का। WO गजेटेड पोस्ट है, कौन नहीं चाहेगा। CAG का प्रॉब्लम ये है कि CAG स्टेट वाइज वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करती, तो ये पता नहीं है कि आप टॉपर हो तो भी आपको होम स्टेट मिलेगा। SSC में मैक्सिमम बच्चों का तो प्रेफरेंस यही होता है होम स्टेट। वो साउथ का एक्सपेक्टर छोड़ के नॉर्थ का टीए ले लेंगे या ऑडिटर ले लेंगे। राइट। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है आपको होम सिकनेस नहीं है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, फ्री हो, तो WO चूज किए, कहीं भी जाओ। तो मैं तो WO जो है मोस्ट पावरफुल पोस्ट है CGL की, तो मैं इसलिए मैंने इसको चूज किया। और गजेटेड ऑफिसर भी है। तो ऑब्वियस सी बात है आप सेटिस्फाइड है WO के पोस्ट पर चयन होने के बाद, है ना? बिल्कुल। तो सर बात करते हैं टॉपर्स की, जो अभी आजकल जो फोकाल चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टॉपर्स बिक रहा है ना, और कई सारे कोचिंग में बहुत सारे ऐसे कुछ मतलब हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब सर वो तो ये कि कुछ टीचर हैं जो टीचर कम यूट्यूबर ज्यादा, हर कोई टीचर ये क्लेम करता है कि ये मेरे से पढ़ा हुआ है या फिर हमारे कोचिंग से पढ़े हुए हैं। सर अभी वही है ना, अब जो SSC वाले फील्ड के बच्चे उनको पता है 2021 में क्या हुआ, कैसे टीचर्स आपस में लड़े थे, कितनी जो है मतलब लोअर लेवल तक वो गिर गए थे। तो यही है कि स्टूडेंट्स को इन सब जो है टॉपर्स कौन कहाँ से पढ़ा है, कौन कहाँ से, यहाँ आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपका इंपॉर्टेंट ये कि आप क्या सीख सकते हो, क्या उसने स्ट्रेटजी फॉलो की है, क्या रिसोर्सेज थे, वहाँ तक कीजिए। कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये तो सब मार्केटिंग होती है, और यूट्यूब में व्यूअर्स बनाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। तो यही है कि आपको आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ रहे हो तो आपको अवेयर होना चाहिए। आप अवेयर हो, विजडम है तो। सर इससे रिलेटेड एक और सवाल, जैसे वो पोस्ट की जो वोकाल होती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, मतलब जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर इनकम टैक्स का इनका नो डाउट नाम तो है। हाँ। अगर आप कहीं भी जाओगे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नाम सुनते ही लोगों में लगता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो MTS लेवल पे या CHS पे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही एक अथॉरिटी आता है, पावर आती है। लेकिन ये है कि वो लोगों को लगता है, लेकिन जो मेरे दोस्त भी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है, GST में भी है, ऐसा नहीं है। मतलब पावर है, एक लिमिट तक है, लेकिन रियलिटी हल्का सा डेविएट भी होती है। कई बार क्या होता है कि अब इनकम टैक्स में ये है कि पूरा फैसलेस हो चुका है, हर कोई तो रेड करने जाता नहीं है, बहुत लिमिटेड है। ऐसे ही सेम GST में आप देखो तो यूट्यूब पे इतने चैनल हैं, GST को इतना बुखार बना रखा है, GST इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहन के, जबकि रियलिटी है कि साल में केवल 3 बार 4 बार ही यूनिफॉर्म पहनते हैं GST इंस्पेक्टर। अच्छा, और बाकी समय सिविल ड्रेस में ही काम करते हैं। नॉर्मल में होता है, लेकिन वही है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और ठीक है मोटिवेट एक वे, लेकिन रियलिटी भी जरूरी है कि सब कुछ यही नहीं है कि GST इंस्पेक्टर ही सब कुछ है और ये वो है, तो वो ठीक। लेकिन ये हाँ, कुछ नहीं मिलने से तो
मिलना अच्छा है, जीएसटी इंस्पेक्टर ऐसा जी। नहीं है। लेकिन वो जो आपकी जो इमेज बनी हुई है कि जीएसटी इंस्पेक्टर जाएगा और यूनिफॉर्म में जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाएगा रेड करने, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो है वो ऑफिशियल क्लर्क के लिए जो भी होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी नोटिंग ड्राफ्टिंग करता है मैक्सिमम टाइम, वो फिर अलग अलग विंग पे डिपेंड करता है। फील्ड जॉब है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर फील्ड जॉब है। बाकी सीएसए सीएसओ मोस्टली पूरा जो है क्लरिकल जॉब है। बस आपकी हाँ ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो, सैलरी आ रही जी। है, इतना ही काफ़ी है। बाकी वो भी इतना एंजॉय नहीं करते हैं, ये है बात। बाकी तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। इससे Right. डब्ल्यू आपको अच्छा लगेगा, सीसी भी आपको अच्छा लगेगा, वो है। ओके सर, आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो यहाँ तक आने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि यूपीएससी के बाद अगर टफेस्ट एग्जाम है तो एसएससी सीजीएल ही है, बहुत कंपटीशन भी है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या समस्या आपको फेस करना पड़ा इन जर्नी में? सर समस्याएं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए थी कि लोगों का एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरी सोसाइटी थी, सोसाइटी, क्योंकि मैं एक अच्छी प्राइवेट जॉब कर सकता था। आईटी सीख के कॉलेज मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि आप बीटेक इंजीनियर थे। और वो भी एनआईटी कॉलेज अच्छा कॉलेज था जी। लेकिन यही था कि मैं इन सबको छोड़ के, सब कुछ सोसाइटी से कट ऑफ होके, सोशल मीडिया से कट ऑफ होके इधर मैं आया था। तो मेरे लिए ये था कि मुझे अब यहाँ से निकलना ही होगा और अच्छी जॉब लेके निकलना होगा, नहीं तो फिर वही होगा कि भाई लोग क्या कहेंगे, वही बात है। लेकिन अब मुझे पहले भी इतना फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, वो उनका तो काम ही कहना है। लेकिन ये है कि हाँ, आपको खुद से भी लगता है कि मुझे कुछ करना है। वहाँ से मैं छोड़ के आया हूँ तो मुझे बनना है, चाहे वो 4200-4600 एक ऑफिसर बनना है, इंस्पेक्टर बनना था, मेरा सपना था। 21 के बाद थोड़ा डिमोशन आया। 21 में भी आपने दिया था? 21 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सर? नहीं, 21 में सेकंड था। Second था, 2020 अच्छा, फर्स्ट था, 2021 जो था वो सेकंड अटेम्प्ट था। तो 21 में भी लगा, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हुआ कि टीए मिल जाए काफ़ी है, बाद में देख लेंगे। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कि जो मिलेगा वो ठीक है, बात की बात है। लेकिन आपका 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ था, फाइनली 2022 में हुआ। हाँ, 20 में मैंने जेएसओ का पेपर दिया था, लेकिन वही टीएचसी में मार्क्स मेरे कम रह गए थे। 21 में भी मेरे प्री में और इसमें टीएचसी में बहुत कम रह गए थे, इसलिए फाइनली नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, 22 में मैंने सारा कवर अप किया और टीएचसी भी हट गया था, तो वहाँ से लग बेस खत्म हो गया था, इसलिए तो उस टाइम तो काफी डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे आपकी? बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं घर पे आ गया। फील्ड भी मैंने चेंज कर लिया था बैंकिंग में, लेकिन फिर जब 22 में पैटर्न चेंज हुआ और फिर दोबारा उसी एंथुजियाज्म से, जेल से एक टारगेट बना के और फिर दोबारा सीजल में लगा। और फिर कोटा रहा था मैं 2-4 महीने, फिर वहाँ पूरा प्रिपरेशन किया और फाइनली फिर इसमें हुआ है। ओके सर, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिनका अभी 2-3 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा है या फिर डिमोटिवेट फील कर रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, कभी न कभी तो होगा। गलतियों से सीखिए, मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाइए, कंटेंट जो लिमिटेड रखिए, और यही है कि मतलब इवेंचुअली हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो, लेकिन ये कि लाइफ सबसे बड़ी है। नहीं हुआ तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, इसी के लिए नहीं बने तो आप दूसरा चीज़ कर सकते हो। अलग अलग फील्ड हैं, और ऐसा ही नहीं है कि भाई एसएससी सब कुछ है। अपने नॉर्थ इलाके में जो है गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा क्रेज है। अगर आप महाराष्ट्र जाओ, गुजरात जाओगे तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू नहीं है। वहाँ मोस्टली जो है वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है। तो वही है कि ठीक है, मेहनत कीजिए, आपके हाथ में मेहनत है, आप टारगेट बनाइए। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग कि भाई आप पूरा अपनी वो जिंदगी उस पर लगा दें। जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए आप, बस यही है। ओके सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने आपका कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपके आगे के सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके।